स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। जैसा कि कल जो है क्लास में एक गैप आ गया था, रीज़न थे कई सारे जो हेल्थ इश्यू वगैरह थे, लेकिन फिर भी आज से हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लासेस जो कंटिन्यू रहेंगी अब, और इनमें कोई ब्रेक नहीं आएगा। और इस क्लास के बाद में आपसे एक जो है बहुत ही अच्छी बात जो मैं शेयर करूँगी आपके साथ, तो इसी तरह से बने रहिए इस क्लास के साथ। पिछली क्लास में हमने इन्फेंसी यानी शिशुअवस्था के बारे में डिस्कस किया था, जो कि कब से कब तक थी, 2 सप्ताह से लेके 2 माह तक थी। आगे की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे और आपको ये पता है कि जो अवस्थाएं हैं वो हम हरलॉक के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फेंसी यानी शिशुअवस्था के बाद में आती है बारी बचपना अवस्था यानी बेबीहुड की। बेबीहुड ये कब से कब तक होती है? 2 माह से लेके 2 वर्ष तक की होती है। इसमें कई सारी चीजें जो है देखने को मिलती हैं, जो कि बच्चे में अलग अलग चेंजेस आ रहे होते हैं, उसकी वजह से ये चीजें दिखाई देती है। सबसे पहले जो चीज दिखाई देती है वो है अजीबोगरीब अवस्था। ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप ये ध्यान रखें। अजीबोगरीब अवस्था किस तरह से? जब बच्चा बचपना अवस्था में होता है, जब बच्चा बचपना अवस्था यानी बेबीहुड में होता है, तो वो कई तरह की ऐसी चीजें करता है जो कि बहुत ही अजीबोगरीब होती है। आज भी हम जब इस स्टेज में हैं और उस स्टेज के बारे में जब सोचते हैं तो हमें भी बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या हम ऐसा करते थे। तो बच्चे कुछ ऐसी चीजें करता है बचपना अवस्था में जो कि बहुत ही अजीबोगरीब सी होती है, जैसे कि बर्तन ले लिए, खुद से खेल रहा है, बर्तनों को ही अपनी कल्पना में बना रहा है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। अलग अलग तरह से वो जो है कई सारे ऐसे काम करता है जो बड़े अजीब से होते हैं। नेक्स्ट अवस्था जो है वो खतरनाक अवस्था होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। खतरनाक अवस्था इसलिए होती है क्योंकि अभी शिशुअवस्था में तो बच्चा चलना फिरना नहीं जानता था, लेकिन इस अवस्था में बच्चे चलने फिरने लग जाते हैं, तो वो आगे से आगे भागते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो उनके गिरने का डर रहता है, या गेट खोल के भाग जाते हैं। तो ये सब चीजें वो रहती है। और खतरनाक अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि इन सब उनकी खुद की इन एक्टिविटीज की वजह से वो कई बार खुद को नुकसान भी पहुंचा लेते हैं। कोई शार्प ऑब्जेक्ट उठाया और उसको हाथ पे रख लिया, एकदम से हाथ काट लिया, या फिर एकदम से सीढ़ियों पर चढ़े और फिर नीचे से धड़ाम से गिरे, तो ये सब चीजें उनके लिए खुद के लिए ही प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। इसी वजह से इसे खतरनाक अवस्था भी कहा गया है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता की अवस्था। इस समय बच्चा खुद से बैठना, चलना फिरना खुद से करने लग जाता है। और आपने नोटिस किया होगा अपने घर पर कि जो 2 माह से 2 माह वाला बच्चा तो बहुत छोटा होता है, लेकिन 2 वर्ष तक का बच्चा जो होता है वो क्या करता है? खुद से हर चीज करना चाहता है। हम उसका हाथ पकड़ के चलते तो हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, खुद से चलने की जिद करता है। या फिर हम उसको खाना वाना खिला रहे हैं तो वो खुद से खाने की कोशिश करता है कि नहीं, चाहे वो गिराएगा कितना भी, लेकिन वो खाना खुद से ही चाहेगा। तो बच्चे में क्या रहती है? आत्मनिर्भरता की अवस्था रहती है। इसके बाद में है अनुकरण की अवस्था। बचपना अवस्था या बेबीहुड अवस्था जो होती है, अनुकरण यानी जैसा हम काम कर रहे हैं वैसा ही बच्चा करता है। मतलब हम फोन पे बात करें तो वो झूठ मूठ से कोई भी अपना टॉय उठाएगा और झूठ मूठ बात करेगा, हेलो कौन है, क्या है। तो जैसा जैसे वो चीजें देखता है उन चीजों को अनुकरण करने की यानी उसके अनुसार करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है नैतिकता की अवस्था। नेक्स्ट है नैतिकता का अभाव। बच्चा कुछ ऐसे काम करता है इस समय कि इसमें नैतिकता का अभाव होता है, क्योंकि बच्चे को कुछ समझ नहीं होती, वो अपने अकॉर्डिंग करता रहता है। वो ये नहीं सोचता कि ये सही है कि गलत है, लेकिन वो करता जाता है। तो इसमें क्या रहता है? नैतिकता का अभाव रहता है। पुनर्वर्ती की अवस्था। पुनर्वर्ती बच्चा जो है, पुनर्वर्ती यानी रिपीटेशन। बच्चा कोई भी काम कर रहा है तो उसको बार बार रिपीट करना चाहेगा। जैसे मान लीजिए अगर बच्चा कोई चीज, बॉल है, बॉल को वो फेंक रहा है बार बार, और आप उसको बार बार उसकी तरफ फेंक रहे हैं, तो बार बार वो उस बॉल को बार बार फेंकेगा, फिर वो चाहेगा आप उसको उसकी तरफ फेंके। तो वो उस चीज को क्या करता है? रिपीट करता है, बार बार रिपीट करने की कोशिश करता है, और उसको उस चीज में मजा भी आता है। कई बार ऐसा होता है हम बच्चे को उठा लेते हैं गोद में और घुमाते हैं जोर से, तो एक बार तो हमने कर लिया, लेकिन अगर जब बाद में हम नहीं करते हैं तो बच्चा जिद करने लगता है कि फिर से मुझे ऐसे घुमाओ। तो मतलब पुनरावृत्ति की अवस्था है, रिपीटेशन की अवस्था है। बच्चा बार बार उस चीज को करना चाहता है जिसमें उसको मजा आ रहा होता है।
नेक्स्ट है आत्म केंद्रित अवस्था। इस समय बच्चा जो है खुद में ही केंद्रित रहता है। क्या रहता है? बच्चा खुद में ही केंद्रित रहता है। वो खुद की ही कल्पना में रहता है, खुद ही अपनी तरफ से झोंपड़ी बना लेगा, चद्दर वगैरह। जैसे कि बचपन में हम तो क्या है, कुर्सी वगैरह का जो है घर बना लेते थे, कहते थे ये हमारा घर है, फिर उसमें बैठ के खेलते थे इस तरह से। या फिर जो है बच्चा क्या करता है, किचन के ही ऑब्जेक्ट उठा लेता है। मम्मी क्या करती है, बच्चे को अगर अपने किचन में बिठा रही है, काम कर रही है, तो साथ साथ ही वो किचन में काम कर रहा है, कड़छी चला रहा है खुद से। मतलब उसे आप पूछेंगे क्या कर रहा है तो वो बताएगा नहीं, बस वो खेलता रहता है। वो बता नहीं पाता कि कर क्या रहा है, लेकिन वो कर रहा होता है कुछ ना कुछ, उसका वो उस समय खेल चल रहा होता है। तो बच्चा इस समय क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है, खुद में ही हमेशा डूबा रहता है, खुद ही अपने आप से खेलता रहता है। ये हमारी क्या हो गई, बचपना अवस्था। अजीबोगरीब अवस्था है, खतरनाक अवस्था है, आत्म केंद्रित अवस्था है, अनुकरण की अवस्था है, ये नैतिकता की है, पुनरावृत्ति की है, और ये है आत्म केंद्रित अवस्था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था जो होती है वो कब से कब तक होती है? 2 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक होती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ये कब से कब तक है? पूर्व बाल्यावस्था जो है 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक है, और ये जो है 7 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक रहती है। तो इसमें इस जो अवस्था है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में जानते हैं। ये क्या होती है? प्री स्कूल एज होती है। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था क्या होती है? प्री स्कूल एज। इस समय बच्चा स्कूल नहीं जाता है, परंतु जो घर में ही उसे सिखाया जाता है 1 2 3, या हम कई तरह की पोयम वगैरह बच्चे को, मतलब स्कूल तो नहीं जा रहा फिर भी उसको कई तरह की पोयम सिखा देते हैं। मतलब उसको छोटे छोटे वर्ड सिखा देते हैं, जैसे कि इसको क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं, इसको हमें ना मतलब ये हॉट है, ये कूल है, इस तरह की चीजें है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये चीजें हम उसको धीरे धीरे सिखाने लगते हैं। तो ये प्री स्कूल एज होती है। साथ ही ये क्या होती है? प्री गैंग एज। इस समय बच्चा स्कूल नहीं जाता है, परंतु अपने आस पड़ोस के या घर में ही बच्चे होते हैं तो उनका ही अपना गैंग बना लेता है, मतलब उनका ही समूह बना लेता है, उनके साथ खेलता रहता है, उसको उस समूह में खेलना अच्छा लगता है। नेक्स्ट है समस्यात्मक, और लास्ट जो है वो है क्यूरिसिटी की अवस्था। क्यूरिसिटी। समस्यात्मक से पहले हम जानते हैं क्यूरिसिटी कैसे। क्यूरिसिटी की अवस्था जो है कैसे है, मतलब कुछ भी जानने की उत्सुकता की अवस्था भी इसको हम कह सकते हैं। उत्सुकता की अवस्था, उस बच्चे में क्या रहती है? कुछ ना कुछ जानने की क्यूरिसिटी रहती है। जैसे कि पिक्चर विक्चर चल रही है तो पूछ लेता है ये कैसे चल रहा है, ये हीरोइन है, ये इसने इसको कैसे मारा, ये कैसे किया, या घर में ही कुछ बात हो जाती है तो वो पूछता रहता है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो कई बार हम समस्या में आ जाते हैं कि बच्चे को इस बात का जवाब दें तो कैसे दें। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हम बच्चे को नहीं बता पाते, तो ये समस्यात्मक अवस्था भी है। बच्चा कुछ ऐसी क्वेश्चन पूछ लेता है जो कि हमारे लिए उसको उस अवस्था में बताना सही नहीं रहता है, तो ये क्या रहती है? इस समस्यात्मक अवस्था रहती है। और साथ में उत्सुकता की अवस्था, बच्चा कुछ ना कुछ जो है क्यूरिसिटी रहती है हर चीज के। सूरज उग रहा है तो क्यों उग रहा है, चांद इस समय ही क्यों उग रहा है, सुबह इस समय क्यों हो रही है, इस समय ये क्यों हो रहा है, ऐसे वो क्वेश्चंस उसके लगातार चलते रहते हैं। तो ये क्या होती है? क्यूरिसिटी की एज होती है। अब नेक्स्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं। पूर्व हमने बात कर ली। अब उत्तर बाल्यावस्था जो कि 7 से 12 वर्ष तक की होती है। ये हमारी पिछली अवस्था जो थी प्री गैंग और प्री स्कूल एज थी। अभी जो है स्कूल एज, गैंग एज है, और ये इंपॉर्टेंट है, दोनों कई बार पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया था ये। साथ ही इसको गंदी अवस्था भी कहते हैं। स्मार्ट एज, सारस एज, इसको अभी डिस्क्राइब हम करेंगे कि क्या। इसमें भी क्यूरिसिटी की अवस्था रहती है, जो उत्सुकता की है वो इसमें भी रहेगी।
साथ ही इसमें क्या रहता है, संचय की एज रहती है, संचय स्टोर करने की एज है, जैसे कि सुप्त काम अवस्था और नैतिकता। हम डिस्क्राइब करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा स्कूल जाने लग जाता है। इसके साथ ही एक चीज उसमें और ऐड कीजिए, एलिमेंट्री एज। एलिमेंट्री यानी प्रीवियस जो बच्चा पढ़ता है, नर्सरी एज जो होती है बच्चे की, वो चीज आ जाएगी इसके अंदर। 7 से 12 वर्ष का बच्चा क्या होता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है, और इसीलिए ICDS जो है योजनाएं भी बनाती है तो 6 वर्ष तक के बच्चे की बनाती है, क्योंकि यहाँ से ही बच्चे का विकास शुरू होता है। ICDS क्या है, एक आंगनवाड़ी योजनाएं हैं जो वो किसके 6 वर्ष के बच्चे के लिए बनाई जाती है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसमें, तो ये चीज भी आप ध्यान रखें। ICDS में जो योजनाएं बनाई जाती है आंगनवाड़ी की, वो कब से कब तक बनाई जाती है, मतलब 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए स्टार्ट की जाती है। इस समय बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, इसलिए इसे स्कूल एज कहते हैं। गैंग एज क्यों, क्योंकि वो नए नए दोस्त बनाता है। स्कूल से पहले दिन बच्चा जब स्कूल जाके आता है तो हम लोग उससे पूछते भी हैं कि आपके कौन कौन फ्रेंड बने, आपके किस किस से फ्रेंडशिप हुई, उनके नाम बताइए। तो इस तरह से बच्चा क्या है, अपना एक गैंग बनाने की एज ही उसकी हो जाती है। नेक्स्ट जो एलिमेंट्री यानी नर्सरी से स्टार्ट होती है उसकी जो पढ़ाई है, तो वो एलिमेंट्री एज हो गई। गंदी अवस्था, हमने ये पूर्व अवस्था में पढ़ा था कि बच्चा क्या है, उत्सुकता रहती है, उसको कुछ ना कुछ पूछता रहता है, तो वो कुछ ऐसी बातें भी पूछ डालता है जो कि उस समय उसको बतानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, ना ही उसके लिए वो सही रहती है। तो ये क्या है, कुछ ऐसी चीजें जो कि उसको हम नहीं बता सकते परंतु वो पूछता रहता है, तो ये क्या है, गंदी एज है। स्मार्ट एज है, ये बच्चा क्या करता है कि उसमें सारी स्मार्टनेस आ जाती है, वो अपने आप से सारे काम करने लगता है, खुद से अपने बटन बांधना, खुद से तैयार होना, खुद से अपने बाल कोम करना, तैयार होने, और ये सब चीजें वो खुद से करने लगता है और खुद को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करता है। सारस एज, इसमें बच्चा जो होता है उसका जो हाथ पैर है, बच्चे के जो हाथ पैर हैं वो क्या है, शरीर से थोड़े से बड़े दिखाई देते हैं, तो वो सारस की एज दिखाई दे, मतलब कंपेयर किया जाए तो हाथ पैर जो है उनका साइज शरीर से बड़ा होता है। संचय की अवस्था, बच्चे में जो उत्तर वाली अवस्था है उसमें बच्चे के अंदर जो संचय करने की चीजें प्रवृत्ति आ जाती है, मतलब वो कुछ ना कुछ उसकी पसंद की चीजें जो है इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जैसे कि आपको भी बचपन में रहा होगा कि अंगूठी है, अलग अलग तरह के सिक्के हैं, इयररिंग्स वगैरह हैं अलग अलग तरह के कलर की, कुछ बच्चे जो अलग अलग तरह के पत्थर जो अलग अलग साइज के वो भी इकट्ठे करते हैं। तो ये क्या होता है, स्टोर रहता है। कुछ जो लड़कियां जैसे कि लड़के होते हैं वो अलग अलग तरह की कार है उसको संचय करने लगते हैं, लड़कियां अलग अलग तरह की अलग अलग साइज की, हर तरह की उनके पास डॉल होती है, हर तरह की कार होती है। तो ये जो एज होती है वो संचय की एज होती है। सुप्त काम अवस्था, इस समय बच्चा जो होता है अपने जैसे लड़का है तो लड़के की तरफ आकर्षित होता है, लड़की है तो लड़की की तरफ आकर्षित होती है। इसके आगे वाली एज में जो है बच्चे की जो काम अवस्था है वो चेंज हो जाती है। इस समय जो है बच्चा समलिंगी को अपना मतलब अच्छा लगने लगता है, उसको वो अट्रैक्ट होने लगता है उससे। नैतिकता की अवस्था, इस समय बच्चा जो है, हम छोटा बच्चा होता है तो हम कई बार गलत काम करता है तो उसको डांट देते हैं, तो बच्चा कोशिश करता है कि ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि उसको डांट पड़ जाए, वो अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करता है ताकि सब उसकी तारीफ करें। तो हर इसमें क्या है, बच्चा खुद को अच्छा बताना चाहता है, खुद मतलब वो चाहता है कि कोई भी उसको डांटे नहीं, उसकी तारीफ करे। तो आज जो है हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया बचपना अवस्था और बाल्यावस्था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई चीजें हमने ये भी देख ली कि क्या क्या जरूरी चीजें थी इसमें जो आई हुई है अभी एग्जाम में, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट है वो ले लिया होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। किशोरावस्था की तरफ।
किशोरावस्था जैसे कि हम जानते हैं, किशोरावस्था को स्टैनली हॉल जो है, पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट को ही स्टैनली हॉल ने बहुत अच्छे से बताया है। 1904 में उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, किशोरावस्था। पिछली क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन सी किताब थी और कौन सी वो लाइनें थी जो कि किसी वैज्ञानिक ने कही थी किशोरावस्था के बारे में। स्टैनली हॉल थे और इन्होंने जो किशोरावस्था है उसे तूफान और तनाव की अवस्था कहा है, और वो क्यों कहा है वो अब जानेंगे कि क्यों कहा गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं किशोरावस्था के बारे में। ये है कि स्टैनली हॉल जो है, इन्होंने इसके बारे में कई सारी चीजें बताई है। ह्यूमन डेवलपमेंट में ही इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अब बात कर लेते हैं, रॉस जो थे उन्होंने किशोरावस्था को क्या है, समाज और बांटी गई है। किशोरावस्था किन दो भागों में बांटी गई है, समाज और काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति को 3 भागों में बांटा है। पहला है स्वप्रेम, और तीसरा जो है वो विषम जाति। तो रॉस जो एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 3 भागों में जो है काम प्रवृत्ति, यानी काम प्रवृत्ति को 3 भागों में बांटा गया है। स्व एज, रास के अकॉर्डिंग है स्वप्रेम। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो खुद से ही प्रेम करने लगता है, मतलब वो खुद को ही कहने लगता है कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ या कितना सुंदर लग रही हूँ, मेरे बाल कितने सुंदर लग रहे हैं, मेरा कितना अच्छा कलर लग रहा है। कोई नई ड्रेस पहनेंगे तो कहेंगे कि हाँ मेरे ऊपर ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही, तो वो बच्चा जो खुद से ही प्रेम करने लगता है। इसके बाद में स्वजातीय का मतलब वो खुद अपने जैसे कि लड़का है तो लड़की से, लड़का है तो लड़के से, और लड़की है तो लड़की से। मतलब इनमें क्या होता है, स्वजातीय प्रेम, अपने ही समान लिंग वाले लोग हैं उनसे प्यार करने लगता है, वो उनको वो अच्छा लगने लगता है। तीसरा जो है वो विषम जाति, यानी अपने से विपरीत लिंग जो होते हैं उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होने लगता है। तो ये 3 चीजें जो है वो किसने बताई, रॉस ने बताई है। अवस्था जो है वो परिवर्तन की अवस्था है, और इसमें कई सारी विशेषताएं जो हम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो क्या है, परिवर्तन की अवस्था है ये, परिवर्तन की, समानियोजन जो है हमने शेषावस्था में भी जाना था। बच्चा जो यूनिवर्स में आता है जब, तो वो उसे कई सारी चीजों से समानियोजन करना पड़ता है, जैसे कि ताप है, पाचन अवस्था है, पोषण है, और ये आपका श्वसन अवस्था है। इन सब के लिए उसको क्या करना पड़ता है, समानियोजन। इसी तरह से जो किशोरावस्था है इसमें भी बच्चे में समानियोजन बच्चे को करना पड़ता है। नेक्स्ट है कल्पना की अवस्था। कल्पना की अवस्था ये इंपॉर्टेंट है। कल्पना की आत्मक अवस्था, संवेगात्मक, व्यवसाय चुनाव, आत्मनिर्भरता हमने बचपनावस्था में भी देखा था। 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा आत्मनिर्भरता जो है शो करने लगता है। वीर पूजा, अधिकतम विकास, प्रौढ़ जीवन की व्यवस्था। तो बात कर लेते हैं किशोरावस्था की विशेषता। परिवर्तन की अवस्था, इस समय बच्चे के अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से कई सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं। मानसिक और शारीरिक उसके जननांग जो है विकसित हो रहे होते हैं, उनमें उसमें कई सारे हार्मोनल चेंज होते हैं। साथ ही इसी एज में जो है आपकी क्या दिखाई देती है, मिनार्की व स्मार्की। यहाँ लिख देते हैं परिवर्तन जो है किसमें दिखाई देता है, मतलब इस समय क्या है, मिनार्की और
इस पर मार्की बच्चे में मीनार की जो गर्ल्स हैं उनमें क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन जो शुरुआत होती है वो इसी एज में होती है। साथ ही बॉयज़ के अंदर जो है स्पर्म परिपक्वता जो मैच्योरिटी जो है वो धीरे धीरे इसी समय होनी शुरू हो जाती है। तो ये परिवर्तन हो रहे थे, साथ ही उसमें हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं अंदर की तरफ, बाहर की तरफ भी उसके शरीर में। बॉयज़ के अंदर जो है दाढ़ी आना, आवाज़ का भारी होना, गर्ल्स में क्या है आवाज़ का जो है पतला होना, जो ब्रेस्ट वगैरह है वो उनका धीरे धीरे क्या होता है बढ़ना, विकसित होना शुरू हो जाता है। तो बच्चे में इतने सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं तो उन सब के साथ वो समायोजन नहीं कर पाता, वो इन चीज़ों से मतलब परेशान निकल रहा होता है कि किस तरह से चेंज हो रहे होते हैं। इसके साथ ही उसको कई सारे मानसिक जो है समायोजन भी करने पड़ते हैं। उसमें परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन कैसा आता है, बच्चे का जब शारीरिक परिवर्तन हो रहा है तो मानसिक परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। बच्चे की मानसिकता चेंज हो जाती है कि वो बड़ा हो रहा है, लेकिन घर का जो वातावरण है वो उसको धीरे धीरे ये बताता है कि नहीं आप छोटे हो। लेकिन बच्चे में जो परिवर्तन हो रहे होते हैं वो इस बात को नहीं कर पाता एक्सेप्ट कि ये हो क्यों रहे, क्या हम बड़े हो रहे हैं कि क्या हम छोटे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें हो रही होती है। समायोजन की अवस्था, बच्चा जो है इस समय बच्चे का जो विकास होता है किशोरावस्था के समय अपने पीक पर होता है, एकदम बहुत तेजी से उसमें विकास होता है इस समय। तो इस समय जो है बच्चा हर चीज़ करना चाहता है, हर उसमें जोश होता है, मतलब वो चाहता है कि ये कर ले, ये कर ले, ये सब काम हम ही कर लें। लेकिन उसको समायोजन भी करना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें उसको एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। जैसे कि अगर वो चाहे कि हम आज तो हम यही वाले कपड़े पहनेंगे, लेकिन समाज अगर उसको स्वीकृत नहीं कर रहा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो स्वीकृत जो एडजस्ट करना पड़ता है। इस समय क्या होता है कल्पना की अवस्था, बच्चा क्या है कल्पनाओं में जीता है। इस समय बच्चा सोचता है कि हम ये भी कर लेंगे, अपने माता पिता से भी कहता है कि हम नौकरी करके आपको बड़ा घर दिलाएंगे, बड़ी गाड़ी दिलाएंगे, आपको कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, आप खुद बैठे रहिएगा, ये। तो कई सारी कल्पनाएं जो है बच्चे के अंदर आ रही होती है इस समय। तो ये कल्पनाओं की अवस्था होती है जिसमें कि बच्चे के अंदर कई सारी कल्पनाएं विकसित होती है और बच्चा कल्पनाओं में जी रहा होता है। वो ये सोचता है कि हम ये भी कर लेंगे, ये भी, कल्पनाओं की दुनिया में रहता है इस समय। ये समस्यात्मक अवस्था जो है ये 3 है, सेल्फ और सोशल और क्या है हेक्सोट्रॉमिक सेल्फ प्रॉब्लम। बच्चे में कई सारे परिवर्तन हो रहे होते तो वो अपने अंदर जो है इन परिवर्तनों को देखकर हम क्रिएट होने शुरू हो जाते। सोशल मतलब बच्चा जो है समाज के अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ता है, वो चाहता है कि हम ऐसा करें लेकिन वो कर नहीं पाता, उसको समाज के साथ साथ चलना पड़ता है। तीसरा है एक्सोट्रॉमिक, जैसे कि कोई बॉय है कोई गर्ल है, वो उसके जैसे कि इस अवस्था में बच्चा विषम लिंगी की ओर आकर्षित होता है तो वो चाह रहा है कि हम इसके साथ जाएं, इसके साथ फ्रेंडशिप करें, इसको घुमाने ले जाएं। लेकिन जो है परेशानी ये रहती है उसके लिए कि समाज इसकी स्वीकृति नहीं दे पाता है, तो ये भी इसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक अस्थिरता रहती है। बच्चा जो है जब उसमें परिवर्तन आ रहे हैं शारीरिक तो उसको लगता है कि हाँ वो बड़ा हो गया है। ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ होगा। जब बच्चा बड़ा इस समय इस एज में जब बच्चा कोई भी गलती करता है तो हम उसको डांटते हुए यही बोलते हैं कि आप इस तरह से करते हो, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है, इतने बड़े हो गए हो लेकिन इस तरह से। लेकिन जैसे ही बच्चा जो है अपनी सोच बता रहा होता है किसी भी मैटर में, घर पारिवारिक मैटर में, तो फिर हम उसको ये बात कह के डांट देते हैं कि आप इतने बड़े नहीं हो कि इस चीज़ में आप इन्वॉल्व हो। तो बच्चा जो है संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है, उसको पता ही नहीं रहता कि वो बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, क्या वो मतलब वो बड़ा, कहने का मतलब ये है कि क्या वो बड़ा है कि छोटा है, वो इस चीज में ही अटका रहता है। इस समय ही बच्चा जो है चुनाव कर लेता है अपने व्यवसाय का, वो उसको क्या बनना है आगे चल के, बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, ये सब चीजें वो इसी समय सोच लेता है। ये क्या है आत्मनिर्भरता की अवस्था। इस समय 21 वर्ष तक की अवस्था होती है तो इस समय बच्चा क्या सोचता है कि घर वालों से कुछ ना मांगा जाए, हम खुद ही आत्मनिर्भर हो जाए ताकि हम अपने खर्चे खुद से चला सके। नेक्स्ट है वीर पूजा की अवस्था।
किशोरावस्था में बच्चा किसी भी एक को अपना आइडल मान लेता है और सोचता है कि हम इसके जैसे बने, चाहे वो उसके मम्मी पापा हो, उनके टीचर हो, या किसी फिल्म में एक्टर एक्ट्रेस को देख के वो सोच रहा हो, या पॉलिटिकल उस साइड में जाए तो कोई किसी मंत्री वंत्री को देख के भी वो सोच रहा हो। तो ये चीज जो है उसमें आ जाती है वीर पूजा, यानी किसी को अपना आइडियल मान लेना। इस समय जैसा कि मैंने आपको बताया कि विकास जो है किशोरावस्था के समय पीक पर होता है, बहुत तेजी से बच्चे में मानसिक और शारीरिक परिवर्तन हो रहे होते हैं। प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ जीवन की व्यवस्था शुरू जो बच्चा है कर देता है, चुनाव कर लेता है, सोच लेता है कि हमको क्या करना है, आगे जाके क्या करना है, किस तरह से अपने परिवार को सेटल करना है। परिवर्तन तो हमने जान लिया कि इसमें लड़कों में ये क्या है, गर्ल्स में, और ये है बॉयज में। और ये दोनों चीजें जो हैं इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कि मेनार्की और स्पर्मार्की होता क्या है, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और जैसा कि मैंने कहा था वीडियो की शुरुआत में ही, क्लास की शुरुआत में आपसे कहा था कि कुछ अच्छी बात आपके साथ शेयर करेंगे। बात ये है कि ये जो है एक अच्छा थॉट है, मतलब आप अगर किसी चीज को बिना सोचे समझे कि इसका परिणाम क्या होगा, कैसे होगा, क्या ये होगा कि नहीं होगा, बिना सोचे समझे उस चीज को करते जा रहे तो उसका परिणाम एक दिन जरूर निकलता है। एक चीज मेरे साथ जो है मॉर्निंग में हुई, तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफी टाइम से मैंने मतलब 4-5 महीने पहले जो है पौधा लगाया था, बीज लगाया था, लेकिन उसमें क्या है, कुछ हो ही नहीं रहा था, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी थी, हो ही नहीं, लग ही नहीं रहा था। लेकिन मैंने उसमें पानी डालना, खाद डालना, ये सब चीज़ें बंद नहीं की, कंटिन्यूस चलती गई। लेकिन आज जब मैंने देखा पानी डालते समय, तो उसमें छोटी छोटी कलियां निकल आई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी इस तरह से लगातार परिणाम की के बारे में सोचे बिना लगातार उस काम को जिसको आप पाना चाह रहे हैं उसको करते जा रहे, एक दिन परिणाम अवश्य आएगा अगर आप कंटिन्यू हैं तो इस थॉट के साथ ही आज की क्लास जो है उसको एंड करते हैं। कल की क्लास में और जो अवस्थाएं हैं, प्रौढ़ावस्था, मिडिल एज वगैरह, उसके बारे में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रही होगी और आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बने रहिए इसी तरह से आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।